अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। एक जी नए दिन जनाब के जी। और साथ जी एक नए आपने व्लॉग के करना साथ क्या आपकी है जी खिदमत में आज हाजिर आपके हूँ। ऐसे ही लिए। हंसते रहें, जी बिल्कुल। मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर टाइम शॉर्ट किए बगैर और बर्बाद किए बगैर जनाब। जी फाइनली वो दिन आ गया है जी जहाँ जब हमारे बच्चों की छुट्टियां आ गई हैं, क्योंकि समर वेकेशन हमें और आप सबको इंतज़ार रहता है कि कब छुट्टियां होंगी, कब छुट्टियां होंगी, कब बच्चों की छुट्टियां होंगी कि हम आराम करेंगे कुछ थोड़ा दिन हम। क्योंकि वो जो मॉर्निंग की हमें सुबह सुबह जब हम जागते हैं और वो जो बस थोड़ा सी थकन सी हुई होती है ना, क्योंकि सारा साल हम लोग जब जाग 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 के जब हमें हमें ये महसूस हो रहा था कि जब गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं ना, तो अक्सर औकात बहुत सी जो मेरी बहनें हैं जो दूर रहती हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, जहाँ जिनके पेरेंट्स जो होते हैं लाहौर हैं, कराची हैं, जो दूर हैं, उनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है कि हम जाएंगे कहीं दूर अपने माँ बाप के घर, जो थोड़े से रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अपने घर जाएंगे अपने माँ बाप के घर, क्योंकि सारे साल की थकन जो होती है ना, तो वो आपको बताइए। तो हम लोग सबको इंतज़ार ही होता है कि कब समर वेकेशंस होंगे और कब हम लोग घूमने जाएंगे। और कुछ ऐसी बातें होती हैं या कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे एंजॉय करने कोई जो भी। और वो यहाँ का बताऊँ जी, यहाँ का मौसम जो है जी बहुत ही गर्म है। पर इस्लामाबाद का यार मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और उसकी सेंटीग्रेड तो आई थिंक सो 50 से अबव ही है यार। इतनी गर्मी इतनी गर्मी। और यहाँ पे जी हमें वही ना कह रहे थे ना कि बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और याशी करेंगे। और कुछ कुछ जी बच्चों के लिए हमने क्या कहा कि थोड़ी सी इंजॉय करें। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा घूमने चले गए थे बड़ी इमाम सब। ये आपको जो सफ़र नज़र आ रहा है जी, ये इस्लामाबाद की जी सड़क है, वहाँ पे हम बड़ी इमाम जा रहे हैं जी। हम मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन गया बड़ी इमाम गया हुआ है। जो गया हुआ जी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा जनाब, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर अच्छी अच्छी टेक्निक्स लेकर आती है और अच्छी अच्छी बातें यार आपके बच्चों के लिए और आपके घर की घरेलू बातें लेकर आती है। तो फिर अच्छे एक लाइक तो बनता है ना जनाब। चलें जी, यहाँ पे अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं जनाब और कुछ ना कुछ घूमने फिरने का तो मौसम चलता ही रहेगा, क्योंकि गर्मी तो है। अब गर्मी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 मौसम बनाए और बेकार नहीं बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ इंसान के लिए बनाई है ना, जो चीज़ भी बनाई है तो वो बेकार नहीं बनाई। गर्मी बनाई है तो बेकार नहीं बनाई, सर्दी बनाई है तो बेकार नहीं बनाई। हर मौसम जो है ना वो अल्लाह ताला ने ज़रूर किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया। तो इसीलिए लिहाजा यार ये गर्मी है, लेकिन गर्मी में ज़हरी सी बात है, गर्मी में भी हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो गर्मी को हम छोड़ तो नहीं सकते ना। तो इसलिए जी गर्मी को भी इंजॉय करना है। अब ज़हरी सी बात है बच्चे ने भी इंजॉय, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ जो होती है ना वो हमेशा गर्मियों में होती हैं। थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने के बावजूद उसके बाद तो बच्चे कहते हैं भी हमें थोड़ी सी सैर तफरी करवाई जाए, यहाँ जाया जाए वहाँ जाया जाए। तो थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा सी आउटिंग कर लेते हैं। फिर आप भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत घुमाया करें, ताकि बच्चों को इस तरह आउट ऑफ तफरी भी हो जाती है और बच्चों का दिल भी बहला रहता है कि हमें छुट्टियाँ हुई हैं। या दूर कहीं अगर आपकी नानों का घर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं जनाब। हाँ ऑलरेडी आजकल तो सबसे ज़्यादा जो छुट्टियाँ गुजरी हैं ना, ज़्यादातर क्योंकि बड़ी ईद भी गुजरी है, ज़्यादातर लोग जो है वो ना अपने पेरेंट्स के घर में ही हैं और वहाँ पे कोई ननिहाल है, कोई ददियाल है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। क्योंकि छुट्टियों में बस यही घूमना फिरना और यशी होती है और होता क्या है। तो हमने कहा हम भी निकले, बच्चों का थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करते हैं। यहाँ पे हम भी बड़ी इमाम की तरफ निकल पड़े और बस थोड़ा सा घूमना फिरना। और मैं कहूँ कि आज आपको थोड़े से मैं एक बता दूँ गर्मी के लिहाज से क्या क्या हमने करना है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमने क्या करना है, बच्चों के लिए हमने ये करना है जी, हमने बच्चों की, क्योंकि बच्चों के 1 हफ़्ता या 15 दिन आपने शेड्यूल को अपना एक ना चलाने के लिए, शेड्यूल को चलाने के लिए कम से कम बच्चों को अपनी एक सेटिंग में आने दें। क्योंकि पूरा साल जब बच्चा जब जाता है स्कूल और रेगुलर सुबह में उठना, उसके बाद कारी साहब का आना, उसके बाद ट्यूशन का आना, फिर उसके बाद अपना एक पढ़ना, फिर वो एक जो
सर्कल है ना चलता रहता है तो इसके अंदर ना आपने कम से कम एक छुट्टियों में ना 10 से 15 दिन एक आपने तरतीब बना लेनी है कि उसमें आपने करना है जी रेस्ट। रात को जल्दी आपने सो लेना है 11 से 12 के दरमियान बच्चों को, क्योंकि रात के जो नींद होती है ना उसमें अपना एक मज़ा होता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहते हैं गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं जी, सुबह देर तक सोएंगे, रात देर तक जागेंगे, तो नहीं यार, रात की नींद जो होती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और सब क्योंकि एक रात के अगर आप 1 घंटा भी सो लेते हैं ना, सारा दिन में सोए तो वो आप उसका नेमो बदल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ना आपने करना कुछ यूँ है, अपने बच्चों का एक आपने तरतीब बनानी है, शेड्यूल बनाना है और आपने बच्चों को 11 से 12 के दरमियान जो है बिल्कुल सुला देना है, ताकि सुबह में जब उठ जाए 10 तक आपने उठ जाना है। 10 से 11 बजे तक अपने बच्चों को उठा लेना है और अपने बच्चों को ये बताते जाना है कि ये 10 से 15 दिन आपके लिए जो है ना फ्री है और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, इजी एंड फ्रीडम कर सकते हैं। लेकिन आपने इसके बाद आपके लिए एक स्केच बनेगा, आपने तरतीब से पढ़ना है, वो दिन कंप्लीट हो जाएंगे। आपने अपना तरतीब करना है, कुछ आपने स्किल लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें हम पूरा साल जब इंतज़ार करते रहते हैं ना बच्चों के लिए कि हमने बच्चों का आएगा जी समर वेकेशन आएगा, उसमें हम बच्चों की ये तरतीब करेंगे, ये सिखाएंगे, उसकी या तो राइटिंग ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की राइटिंग जो होती है नहीं अच्छी होती, या कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो बच्चों को हमने बतानी होती है, या कोई सोशल मीडिया में ऐसी कोई आजकल ऐप्स आई हुई हैं वहाँ पे लर्निंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, जहाँ पे लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आपको पता है इंग्लिश तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में आपने जैसे कि स्कूल जा रहे हैं तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में जाती हैं तो आपको लर्निंग बेसिस पे इंग्लिश के सेंटेंस आने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता ही है एंड अदर आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में स्पीक करना होगा, कि लेक्चर देने होंगे या आपने कुछ भी मतलब प्रेजेंटेशन देनी होगी वो भी इंग्लिश में होगी, या कुछ ऐसी CV वगैरह जमा करवानी पड़ जाती है या इंटरव्यू हो जाते हैं, तो वो बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है ना उसमें कि इंग्लिश का, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लिए एक उर्दू ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी जो मादरी ज़बान होती है वो तो पंजाबी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें तो उर्दू एक हमारी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि हमें हमारे जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको उर्दू आ जाए। लेकिन आजकल के दौर में ना इंग्लिश नहायत ज़रूरी है, कि उर्दू आए या ना आए लेकिन इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी होती है। कि इंग्लिश में आपको बहुत से सेंटेंस बनाने पड़ जाते हैं, या बहुत से सेंटेंस होते हैं, या आपको कुछ भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकते हैं तो जस्ट इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपने अपने बच्चों को ये स्किल सिखाना है, साथ में लैंग्वेजेस सिखानी है, और भी बहुत से अगर कोई फालतू में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं फालतू में, तो इसको आपने अवॉइड करना है। और आपने करना कुछ यूँ है कि आपने ना अपने कुछ स्किल यूज़ कर लेना है, स्किल सीख लेने हैं, क्यों बहुत से आपको GTPR और बहुत सी जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाई जाती है, बहुत से सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेट सिखाई जाती है जहाँ पे उर्दू से आप वो इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें वोकैबुलरी होती है जहाँ पे हम लर्निंग बेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने अपने बच्चों को वो सिखाना है। और इसके अलावा हमने अपने बच्चों को क्या बताना है, जब हम लोग, क्योंकि ऐसे गर्मी होती है, सुस्ती सी हो रही होती है, बच्चों के बहुत सी आदत होती है कि जहाँ पे खाना खा लिया वहाँ पे बर्तन छोड़ दिए या वहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन नहीं, आपने अपने बच्चे, चाहे वो लड़की है वो चाहे लड़के है, अपना खाना खा लो, अपने बर्तन को अपनी एक तरतीब लगा लो, या अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लो, जैसे कि अपनी पेंसिल बॉक्स या कलर पेंसिल आर्ट की चीज़ें होगी, या इवन की लड़कियों की ज्वेलरी बॉक्सेस होगी, या लड़कों की या कुछ भी प्ले की चीज़ें होगी, जहाँ से इस्तेमाल करते हैं वहीं पे जाकर रख लें। क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के लिए नहायत ज़रूरी होती है, उनकी एक परवरिश के लिए और तरबियत के लिए ना। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को अगर छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करनी आ जाती हैं तो समझ लें बच्चियाँ
वेल ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और अपने घर को जो संभालने के काबिल बन जाती हैं। जो अगर हम छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल भी ऐसे लेजीनेस हो जाएंगे, जहाँ पर खाएंगे वहीं पर बर्तन रख दिया, वहीं के कर लिया, कुछ भी ना किया, तो वो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डल और लेजीपन में का शिकार, उनकी किसी काम को दिल भी नहीं करेगा और साथ में कहेंगे भाई छुट्टियां हैं यार। पेरेंट्स को भी आराम चाहिए, पेरेंट्स को जो भी होते हैं वो भी एक इंसान है, उनको भी आराम चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बच्चों को बताते हैं ना तो वो बच्चे भी उसको अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल करते हैं। उसके साथ साथ आपने करना कुछ यूँ है, बच्चों को नमाज की तरतीब ज़रूर बतानी है कि आपने बच्चों को नमाज सिखाना है, वो भी एक अवार्ड की सूरत में। अगर आप बच्चों को कहते हैं कोई ऐसी बातें बता कर कि हाँ आप नमाज़ पढ़ें, या आप पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है, या आप नमाज अदा करें तो आपको ये मैं गिफ्ट दूंगी, या ऐसा करूँगी या वैसा करेंगे, तो बच्चा खुशी खुशी से वो काम कर लेता है। तो एटलीस्ट ये कि अगर आप अपने बच्चों को अगर वो चीज़ सिखा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आप वैसा बन जाए जैसे आप अपने बच्चों को बनाना चाह रहे हैं ना। तो जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो बच्चा भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा तब वही सीखता है जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही बच्चा सीख रहे होते हैं, क्योंकि लर्निंग बेस तो उनके माँ बाप की है ना। जो माँ बाप करेंगे, अगर आपने अपने बच्चों को बताना है, अगर उनको बच्चों को एक नमाज की तरतीब, क्योंकि हमारे लिए बहुत, अगर कुछ हो या ना हो, एक नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान के अमल के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए, इब्तदाई और आखिरी के लिए, दोनों के लिए हमारे लिए नमाज एक नहायत ज़रूरी चीज़ है, जो हमने अपने बच्चों को सिखानी है। अपने बच्चों को एक वोकैबलरी में बतानी है कि जैसे कि इंसान की खुराक ज़रूरी है, इसके साथ हमारी नमाज की ज़रूरी है। 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस पर नमाज़ फ़र्ज़ की जाती है, उसको नमाज़ पढ़ाई जा सकती है, और जब डांट कर पढ़ाई, एटलीस्ट के मार कर भी पढ़ाना चाहिए अगर बच्चे, क्योंकि इससे ना अपने जब माँ बाप नमाज़ पढ़े होते हैं, बच्चे में ऑटोमेटिक जो एक चीज़ आ रही होती है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब पढ़े तो हम भी पढ़ें, और माँ बाप का भी फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को बताएं, क्योंकि ये हमारे समर वेकेशन हमारी इसी चीज़ों के लिए, एक सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए, बस फजूल में खाया पिया याशी हमारी फजूल में नहीं है, क्योंकि हमारी समर वेकेशन जो हमारे लिए आया है वो इसीलिए आया है कि हम जो बच्चा जिस चीज़ में कमज़ोर है हम उसको पुख्ता करें, उसको बच्चों में ऐसे इन्हेंस करें कि उस बच्चों को सिखाएं, चीज़ें सिखाएं कि जब तक बच्चा वो करता रहेगा, और हमारी छुट्टियां भी अच्छी गुजरेंगी और बच्चा भी मसरूफ़ होगा। जितना बच्चा बिज़ी होगा इतना बच्चे की नॉलेज में इजाफ़ा होगा। बच्चों की ऐसे दुआओं में इजाफ़ा करें, सूरतों में इजाफ़ा करें कि छोटी छोटी सूरतें अगर बच्चों को आती हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिक क्लासेस में बच्चों को सूरतें सिखाई जाती हैं, एटलीस्ट के छोटी से, अगर छोटी उनको होते हैं तो बड़ी सिखा लें, एक आयत करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं, छोटी छोटी करके सिखा सकते हैं एटलीस्ट कि बच्चों को ऐसे, क्योंकि बच्चों की ये जो छुट्टियां हैं ना फजूल ना जाएं, फजूल, क्योंकि छुट्टियां गुजारने के बहुत से मराहिल हो जाते हैं जैसे कि ये, लेकिन बच्चों के साथ साथ ना अपनी भी एक शेड्यूल चेंज करें, ये जैसे नमाज अदा कर ली, घर का काम मैनेज कर लिया। ज़हरी सी बात है गर्मी, अब गर्मी से अब हमारा टाइम भी हमें पीछे नहीं मिल सकता, ना ही हम टाइम के साथ साथ चलेंगे और गर्मी के साथ साथ भी चलेंगे, क्योंकि हर चीज़, हर मौसम भी ज़रूरी है हमारे लिए। चलें जी, आज का व्लॉग जो हमारे लिए यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो वीडियो मैंने यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।